बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बड़े बरगद के पेड़ पर हजारों कौवे रहा करते थे। कौवों का राजा मेघवर्ण भी उसी पेड़ पर कौवों के साथ रहता था। मेघवर्ण एक कुशल राजा था। वहां से कुछ दूर एक पहाड़ी थी जिसमें बहुत सी गुफाएं थीं। उन गुफाओं में उल्लू रहा करते थे। उल्लुओं का राजा अरिराज भी उनके साथ रहता था। राजा अरिराज को कौवों से इतनी नफरत थी कि जिस दिन वह कौवों को नहीं मारता था उसे नींद नहीं आती थी। जब ज्यादा कौवे मारे जाने लगे तो राजा मेघवर्ण को चिंता होने लगी। इस समस्या पर विचार विमर्श करने के लिए मेघवर्ण ने एक सभा बुलाई। मेघवर्ण बोला, मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उल्लुओं के आक्रमण की वजह से अब हम सुरक्षित नहीं हैं। उल्लू हम पर रात में आक्रमण करते हैं क्योंकि हमें रात में दिखाई नहीं देता और इसलिए हम उनके हमलों का जवाब नहीं दे पाते। मेघवर्ण ने सबको अपना अपना सुझाव देने के लिए कहा। एक कौवा गुस्से से बोला, हमें उन दुष्टों पर अभी हमला करना चाहिए क्योंकि उनको दिन में दिखाई नहीं देता। कुछ ने सुझाव दिया कि हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए। उसमें से सबसे चतुर कौवा, जिसका नाम सुखदेव था, वह पहले सबकी दलीलें सुन रहा था। फिर बोला, महाराज, यदि शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो छल नीति से काम लेना चाहिए। राजा को उसका सुझाव पसंद आया। राजा ने कहा, अपनी योजना बताओ। सुखदेव ने कहा, आप मुझे भला बुरा कहिए और मुझ पर हमला करिए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों? सुखदेव राजा के कान में जाकर बोला, छल नीति के लिए हमें नाटक करना पड़ेगा। हमारे आसपास उल्लू छुपकर हमारी इस सभा की सारी कार्यवाही देख रहे हैं। हमें उन्हें यह दिखाना है कि हम सब में आपस में फूट पड़ चुकी है और हम आपस में झगड़ रहे हैं। आप मुझे मारिए और मुझे कौवों के दल से बाहर कर दीजिए। फिर आप सब यहाँ से ऋषिमुख पर्वत चले जाइएगा और मेरे आने की प्रतीक्षा करिएगा। आपके जाने के बाद मैं उनकी चापलूसी करके उनके दल में शामिल हो जाऊंगा और धीरे धीरे उनके बीच रहकर उनके विनाश का सामान जुटाऊंगा। नाटक शुरू हुआ। राजा मेघ ने वैसा ही किया जैसा सुखदेव ने कहा था। सुखदेव को धक्का देकर पेड़ से गिरा दिया और घोषणा कर दी, आसपास पेड़ों पर छिपे उल्लू यह सब देख रहे थे। उल्लुओं के जासूस ने राजा को बताया कि कौवों के आपस में फूट पड़ गई है। इतना सुनते ही उल्लू के सेनापति ने कहा कि महाराज, यही सही मौका है कौवों पर आक्रमण करने का। इस समय हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। उल्लुओं के राजा अरिराज को सेनापति की बात सही लगी। उसने तुरंत आक्रमण का आदेश दे दिया। फिर क्या था, हजारों उल्लुओं की सेना आक्रमण करने बरगद के पेड़ पर गए, लेकिन वहां एक भी कौवा नहीं मिला। मिलता भी कैसे? योजना के अनुसार सारे कौवे ऋषिमुख पर्वत पर चले गए थे। सुखदेव जमीन पर गिरा हुआ था। उसने उल्लुओं को देखते ही काव काव की आवाज लगाई। उसे देखकर जासूस बोला, महाराज, यह वही कौवा है जिसे इसका राजा धक्का देकर इसे नीचे गिराया और सबके सामने अपमानित भी किया। राजा अरिराज सुखदेव के पास आया और पूछा, तुम्हारी यह दुर्दशा कैसे हुई? सुखदेव बोला, मैं राजा मेघवर्ण का मंत्री था। मैंने उनको सलाह दी कि उल्लुओं की अधीनता हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए क्योंकि वो हमसे ज्यादा समझदार और ताकतवर है। मेरी यह सलाह सुनते ही उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे कौवों के दल से बाहर कर दिया है। कृपया आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। उल्लुओं के राजा अरिराज सोच में पड़ गया। उनके सलाहकार ने कहा, इसे अपने साथ रख लीजिए, यह हमें कौवों का भेद बताएगा। राजा को सुखदेव को अपने साथ रखने में लाभ नजर आया। सुखदेव हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं आप लोग के गुफा के बाहर बैठकर पहरेदारी करूंगा। इस प्रकार सुखदेव गुफा के बाहर डेरा जमाकर बैठ गया। कुछ दिनों बाद सुखदेव लकड़ियां लाकर गुफा के बाहर द्वार के पास रखने लगा। उल्लू राज के पूछने पर वह बोला, सर्दियां आने वाली है, मैं लकड़ियों से झोपड़ी बनाकर इसमें रहूंगा जिससे मैं ठंड से बच सकूं। धीरे धीरे लकड़ियों का ढेर जमा हो गया। एक दिन जब सारे उल्लू सो रहे थे, सुखदेव ऋषिमुख पर्वत पर गया और सबको पास के जंगल में आग लगी थी वहां से
जलती लकड़ी को जोश में दबाकर उसके पीछे आने के लिए बोला। कौवों की सेना जोश में जलती लकड़ियां पकड़कर सुखदेव के साथ उल्लू की गुफा में आ पहुंची। सुखदेव द्वारा ढेर सारी लकड़ियों में आग लगाते सभी उल्लू जलने से और कुछ दम घुटने से मर गए। राजा मेघवर्ण ने सुखदेव को कौवा रत्न से सम्मानित किया।